स्टॉक मार्केट के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है या जब भी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू गिरने लगती है, तब यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का एक पर्टिकुलर चांस होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे टाइम पीरियड में, तब आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और जैसे कि आप लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ने डाउन परफॉर्म किया है। और ओवरऑल अगर आप लोग मार्केट को देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन भी नेगेटिव में ही रही है। लेकिन अगर आप लोगों को करंटली इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात, आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मतलब किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जो आगे आने वाले टाइम पीरियड में ग्रो करेगा और करंटली इस बिजनेस की वैल्यूएशन जो है, इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वैल्यूएशन कम नहीं होगी, और तो और किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करना है और कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ और कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स को भी चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि कंपनी के शेयर्स के रिटर्न्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन उस कंपनी के शेयर के रिटर्न के हिसाब से उस कंपनी के फंडामेंटल्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो कभी भी आपको किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थरल रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफेंसिव सेक्टर के शेयर्स में। इस कैटेगरी के शेयर्स में उन कंपनीज के शेयर्स आते हैं जहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी का इनके बिजनेस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, और इसी के साथ साथ आप FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग FMCG के सेक्टर में देखेंगे तो FMCG के सेक्टर में बहुत सारी मल्टीबैगर कंपनीज मिलेगी। एग्जांपल के तौर पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डाबर में, नेस्ले में, ब्रिटानिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में और PNG में। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है सेक्टर में जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इफ यू वांट, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। सेकंड चीज आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ध्यान रखनी है कि आपको किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी फ्यूचर में ग्रोथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैटरी प्रोडक्शन वाली कंपनीज के शेयर्स में। अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंकिंग का सेक्टर भी काफी ज्यादा एसेंशियल है। अगर आप ICICI बैंक के शेयर्स को देखेंगे और अगर आप लोग HDFC बैंक के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे, तब यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखेंगे, तब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्योंकि इन दोनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर पास्ट में भी इन कंपनीज ने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पावर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल चेक करना है और कंपनी के फंडामेंटल्स पर इन डेप्थ रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर करना है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।